नमस्कार, मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आफ्टर लॉन्ग वेटिंग और काफी सारे कंफ्यूजन के बाद एट लास्ट हमारे पास CSIR नेट जून 20 याद है ना आपको, ये एग्जाम हुआ था नवंबर में। इसका रिजल्ट और कट ऑफ अब आ चुका है। हम लोग जानेंगे कि इसके रिजल्ट को कैसे देखना है और इसके कट ऑफ को पढ़ते हुए हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जस्ट जर्नल परसेंटेज नहीं है। साथ में हम लोग समझेंगे रिजल्ट को भी कि इस बार कितनी सीट दी गई हैं और इस डाटा से हम अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले दिनों में जो एग्जाम आएगा वहां पर हमें क्या सीट मिल सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस रिजल्ट के साथ। सबसे पहले तो हमें इस रिजल्ट को देखने के लिए NTA की वेबसाइट नहीं, CSIR HRDG की वेबसाइट पर जाना होगा। तो गूगल ओपन कीजिए, CSIR HRDG टाइप कीजिएगा और जैसे आप सर्च मारेंगे तो जो पहला पन्ना खुल करके आएगा वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। और इसी वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, तब आपको न्यूज एंड अनाउंसमेंट के अंदर आपको दो हम लोगों के मतलब के कम्युनिकेशंस देखने को मिलेंगे। पहला है कट ऑफ द CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा है रिजल्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 2020 में किया गया था एग्जाम नवंबर के महीने में। तो चलिए हम लोग पहले क्लिक करते हैं कट ऑफ को। जब हम कट ऑफ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक PDF फाइल आती है जहां हमें देखने को मिलता है कि भाई किस किस एग्जाम की कट ऑफ क्या क्या दी गई है। इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है। जैसे अगर मैं केमिकल साइंस की बात करूं या अर्थ साइंस की, या फिर हम बात करें मैथमेटिकल साइंस की और फिजिकल साइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर जो दिया गया वो परसेंटेज है। जैसे कि मान लीजिए केमिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में JRF के लिए कट ऑफ गया 50.5। दैट मींस अगर आपके पास केमिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में 101 या इससे ज्यादा नंबर है तो आपने JRF क्वालिफाई किया होना चाहिए। इससे कम नंबर पर अनरिजर्व कैटेगरी में JRF नहीं हो पाएगा। सिमिलरली EWS कैटेगरी में भी 44.50, OBC में 43.2, SC में 33.2 और ST में 25.5 और PWD में 25 मात्र परसेंटेज। और होना भी है, क्योंकि देखिए 33% मिनिमम रखा गया है जर्नल EWS और OBC के लिए और 25% मिनिमम चाहिए हमें SC, ST और PWD में। दैट मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 25% नंबर लेके आए होंगे तो कोई भी स्टूडेंट उस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करेगा। तो मिनिमम इतने तो जरूर चाहिए हमें, प्लस फिर साथ में हमें रैंक भी चाहिए। तो जहां तक बात कर रहे थे हम लोग केमिकल साइंस की, अर्थ साइंस की, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस, यहां जो ये नंबर दिए गए हैं ये टिपिकल परसेंटेज है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग लाइफ साइंस पर आते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि यहां पर जो दिया गया है ये परसेंटेज नहीं है। In life science subject, the raw marks obtained have been normalized into NTA score and percentile. तो जो आपका परसेंटाइल आया था उस परसेंटाइल के बेस पर रिजल्ट दिया गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका परसेंटाइल 98.942778 से ऊपर है, ये लोग हैं जो JRF क्वालिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली EWS कैटेगरी में 96.57 के आसपास, OBC में 96.042, SC में 89.68, ST में 83.109545, PWD में 74.75 समथिंग और अनरिजर्व कैटेगरी LS के लिए जाऊं मैं तो वहां पर 97.18। सिमिलरली आगे भी देखें अगर हम लोग इसको तो हम पाएंगे कि EWS कैटेगरी के अंदर 94.0092454 है और OBC के लिए है 93.21। याद है ना, हम लोगों ने कहा था कि EWS OBC को पार करेगा, सो हमारे सामने है भी। SC में 55.38 और ST में 77.51286 और PWD में 74.75। एक बार फिर याद दिला दूं, ये नंबर परसेंटेज नहीं है, ये आपका जो परसेंटाइल था ये वो दिया गया। इस कट ऑफ में ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने मार्क्स आने पर आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो प्लीज इस नंबर को परसेंटेज से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हालांकि यहां पर इन्होंने ब्रैकेट में परसेंटेज दे रखा है, लेकिन यह परसेंटेज केवल बाकी सब्जेक्ट्स के लिए है। लाइफ साइंस के लिए मेंशन किया हुआ है कि यहां पर परसेंटाइल के बेस पर डिक्लेयर किया गया कट ऑफ, ना कि स्कोर के ऊपर। तो एक तो हमें यह बात ध्यान देनी थी कि भाई परसेंटाइल कट ऑफ दी गई है लाइफ साइंस के मामले में, बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स की परसेंटेज है। तो निराश मत होना, ये मत सोचना कि इतनी हाई परसेंटेज गई है इस एग्जाम के अंदर।
वापस आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इसी वेबसाइट पे जो सेकंड लिंक था वहां मुझे मिलता है रिजल्ट ऑफ द जॉइंट CSIUC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET। अब ये रिजल्ट वाला पन्ना है, तो इस पे क्लिक करने पर मुझे रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। काफी लंबा चौड़ा है, अराउंड 55 पेजेस का। अब यहां पर करना क्या है कि इस लंबे सारे पेजेस में अपना नंबर ढूंढने की बजाय Ctrl F अगर आप लैपटॉप पर हैं, या फिर अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो कमांड F करने पर ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहां अपना रोल नंबर एंटर कीजिए, एंटर मारिए, आपका रोल नंबर जहां कहीं भी इस लिस्ट में है दिख जाएगा। अगर फिर भी विजिबल नहीं हो रहा है तब आप मैनुअली जाकर के उसको स्क्रॉल कीजिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहां पर नंबर है। कई बार फाइल पूरा नहीं खुल पाती तो उस टाइम भी Ctrl F सभी पेजेस पर नहीं देख पाता। Ctrl F का मतलब है फाइंड करना। एक बार आपने अपना रोल नंबर देख लिया, आपको मालूम पड़ गया कि आपका इसमें नंबर मौजूद है, तो भाई बधाई आपको। लेकिन अगर सपोज आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी कर पाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भाई अभी कुछ दिन बाद दूसरा एग्जाम भी आने वाला है, टाइम नहीं गंवाना और हमें आगे बढ़ना है। साथ में हम लोग ये भी समझें कि अभी इस एग्जाम में टोटल कितनी सीट अलॉट है। जैसे अगर बात करूं मैं JRF NET CSIR, इसमें दो कैटेगरी है हमारे पास। पहली कैटेगरी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट फॉर JRF NET। These candidates are also eligible for lecturership, assistant professor and NET subject to their fulfill criteria for the lecturership as laid down by the UGC। मतलब जिनके नंबर इस लिस्ट में आएंगे ये LS प्लस JRF दोनों हैं। कुल मिलाकर के 2135 लोग हैं, 2135। यहाँ इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है और उसके सामने आपकी रैंक दे रखी है। तो याद रखिएगा जैसे ये रोल नंबर है तो इसकी रैंक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, रैंक जो है वो राइट हैंड साइड पर है। सिमिलरली एक दूसरी कैटेगरी और भी है जहां पर केवल JRF जिन्होंने ऑप्ट किया था वो टोटल 112 लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। तो ये बात तो थी CSIR वालों की, लेकिन JRF तो दो कैटेगरी मिलता है ना, एक जो CSIR प्रोवाइड कराता है, दूसरा जो UGC करता है। UGC ने जो JRF प्रोवाइड कराए हैं ये है 1638। सिमिलरली जिन लोगों ने केवल LS क्वालिफाई किया है ये लोग 4394 है। अब यहाँ पे पढ़ भी लें कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन क्या है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड द एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे हम नेट कहते हैं केवल, इसमें फेलोशिप नहीं मिलती लेकिन आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर will be eligible for recruitment as lecturer as well as for the JRF ship in the scheme projects। अगर कहीं प्रोजेक्ट में कहीं कोई जॉब निकली हुई है JRF की तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो इसकी बेस पर, if otherwise suitable as per the eligibility criteria of the scheme project। However, they will not eligible for regular JRF NET fellowship। ऐसा नहीं है कि इनको बाकियों की तरह नॉर्मल फेलोशिप मिल जाएगी, किसी ना किसी जगह पर इन्हें ऑलरेडी कोई JRF का इंटरव्यू क्लियर करना होगा। They will be eligible to pursue PhD programs with or without any fellowship other than JRF NET। ये PhD भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट की आउटलाइन थी। अब हम कहें तो टोटल JRF दिए गए CSI के द्वारा 2135 प्लस 112, UGC ने दिए हैं 1368, टोटल हैं 3615। इसके साथ ही हमारे पास 4394 LS भी दिए गए हैं। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, हमें ये चेक करना था कि क्या इस बार उन्होंने दिसंबर की फेलोशिप भी हमें दी है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट्स के रूप में। तो भाई डाटा बोलता है ऐसा कुछ नहीं किया। हर एग्जाम में लगभग इतनी ही सीट मिलती हैं JRF के लिए और LS के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि दिसंबर की सीट्स यहां पर ऐड की गई हो। इसका मतलब यह है कि या तो दिसंबर की सीट अभी हमें एक एग्जाम के रूप में और मिल सकती है, जिसके चांसेस काफी कम है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फरवरी में आ चुके हैं। किसी भी एग्जाम को नोटिस से लेकर के और एग्जाम कंडक्ट कराने के बीच में 4 महीने का टाइम कम से कम चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर जून वाला एग्जाम कब होगा। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि जून वाले एग्जाम में शायद नंबर ऑफ सीट बढ़ जाए, ये देखने को मिल सकता है। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो निराश मत होइए, समय का सदुपयोग कीजिए। टाइम वेस्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इमीडिएटली नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। यह मत सोचिए कि नोटिस कब आएगा और तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। भाई एग्जाम तो नेक्स्ट होना ही है, चाहे जून में हो, चाहे मई में हो, चाहे जुलाई में हो, बट ये एक क्लियर कट सच्चाई है कि एग्जाम जरूर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हर गुजरते हुए दिन के साथ में हम केवल अपने दिन लॉस कर रहे हैं। दिन को लॉस मत कीजिए, पढ़ाई की शुरुआत कीजिए। iFly के साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आप हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट www.iflynetgate.com। मत भूलिए हम आपकी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो भाई कर लो घंटी के साथ। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए।